तो हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सिद्धार्थ आईसीएसई क्लासेस में आपका एक बार दोबारा स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई चैप्टर 22 का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 22 का मैं नाम बता देता हूँ। चैप्टर 22 का हमारा नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लीनियर ग्राफ्स। तो आज हम लोग यही इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। एक एक हेडिंग में लेकर एक्सप्लेन करूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है मैं लिख के समझाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब ऑर्डर्ड पेयर वो पेयर होती है जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन में दिया है ए ए ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, ए का आप लोगों को नंबर दिया है 1 5, ठीक है। अब फिर उसके बाद बी का दिया है आपको 2 6। तो ये एक मतलब कि वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर हुआ। बट अगर ऐसे दिया है आपको A1 5, ठीक है, और बी का आपको दिया है कुछ भी मान लो 5 1, तो ये एक ऑर्डर पेयर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये होती है ऑर्डर पेयर जो कि एक के बाद एक चलती हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 यहाँ पर पहले लिखा गया, फिर 5 के बाद 6 आता है तो यहाँ पर 5 लिखा गया। फिर यहाँ पर अनऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं आता और 5 के बाद 1 नहीं आता, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड हो गई और ये ऑर्डर्ड हो गई, ठीक है। तो ये थी ऑर्डर्ड पेयर। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ में देखो आप नाम भी होता है इसका। एक होता है वाई, जो सेंटर होता है उसको ओ मानते हैं। ये वाई होता है, ये एक्स होता है, मतलब एक्स वाई, फिर एक्स डैश, इसको डैश कर दीजिए किसी भी नंबर पे हो या फिर वेरिएंट पे या फिर उस पे वेरिएबल पे ऐसे ऊपर से डैश लगा दिया तो उसको डैश कहते हैं, उसका डैश पड़ जाता है। फिर उसके अपोजिट में वाई डैश, ठीक है। ये अपना ग्राफ बन जाता है। फिर यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 तक करके, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, और इसी में आपको ग्राफ भी बनाना सीख जाओगे। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, तो मैं साथ के साथ आपको ग्राफ बनाना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने वो ग्राफ बनाना है। और जो एक्स डैश वाला है उसमें सारे जो नंबर्स होंगे वो माइनस में होंगे, ठीक है। और जो वाई डैश वाला है उसमें भी सारे नंबर्स माइनस में होंगे, ठीक है। अब फिर जो ये है, जो वाई और एक्स नॉर्मल है वो हमारा पॉजिटिव ही होंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मान लो आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 5, तो पहले वाले को हम एक्स मानते हैं पहले नंबर को, और दूसरे वाले को हम वाई करते हैं। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली एक्स रो को ले लेंगे और पॉजिटिव वाली वाई को रो को ले लेंगे। एक्स का मान तो यहाँ पर है, वाई का 5 यहाँ पर है, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। वाई का 5 यहाँ पर कुछ ऐसे रहेगा, मैंने उल्टा बना दिया, 5 4 3 2 1 ऐसे रहेगा, और वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे एक लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा बड़ा बना दूँ क्या? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर x की कोऑर्डिनेट तो 1 है, y की कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लाइन खींचेंगे 1 से लेकर 5 तक, और उसको 5 में जाकर मिला देंगे, और यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। a का कोऑर्डिनेट 1 5 ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। b का कोऑर्डिनेट है 2 6, मान लो 6 में माइनस लग गया, तो माइनस में हम लोग वाई डैश वाले भी चलेंगे। एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले वाई को लेंगे, पॉजिटिव वाले एक्स को लेंगे। एक्स की वैल्यू, एक्स की कोऑर्डिनेट है 2, और अपनी इसकी कोऑर्डिनेट, अपनी इसकी क्या नाम है इसका, वाई की कोऑर्डिनेट है 6, तो -6, तो -6 को हम लोग वाई माइनस में हम लोग लेकर चले जाएंगे, और यहाँ पर देखो -6 में हम लोग मिलाकर रोक दिया। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट को हम लोग देख के उसको ऐसे बनाते हैं, और फिर पॉइंट रख के उस पर एक फिगर बनता है, ऐसे हम लोग जोड़ देंगे तो एक फिगर बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद अपने देख लेते हैं कौन सा हेडिंग आता है।
यहाँ पर अभी हम लोग को दिया है कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जिसमें मान लो कोई भी अपना ग्राफ है, कोऑर्डिनेट एक्सेस सबसे पहले लिख देता हूँ क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। ये क्या होता है, जिसमें मान लो हमारी कोई भी ग्राफ है, बड़ी सी ग्राफ थोड़ी बनाना है आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में ही बनाना पड़ता है, नॉर्मल नोटबुक में नहीं बनेगा, मतलब बन भी जाएगा तो एक्यूरेट नहीं रहेगा। मान लो कोई भी अपनी ग्राफ है, ग्राफ एक बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ग्राफ में हम लोग लाइन खींच देते हैं। मान लो हमने ग्राफ बना दी 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ बना दी 5 4 3 2 1 तक। आप लोग भी अच्छे से ग्राफ बनाना 5 4 3 2 1, ये देखो यहाँ पर हो गई, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तक यहाँ पर ग्राफ बन गई। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ पर ग्राफ बन गई। अब यहाँ पर भी 5 तक बनाने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि जो x और y डैश वाला है वहां पर जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी नंबर्स होंगे सब नेगेटिव में होंगे, तो सबके आगे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, सबके आगे नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, ठीक है। अब जो y नॉर्मल होगा और x जो नॉर्मल होगा उसमें सब पॉजिटिव रहेगा और बीच में सेंटर O होगा। कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, जैसे मान लो आपका a का कोऑर्डिनेट दिया है, a का मान लो आपको कोऑर्डिनेट दिया है 3 5, ठीक है, तो ये 3 रहा, ये 5 रहा, तो 3 और 5 में हम लोग एक बूंदी लगाकर यहाँ पर रोक देंगे, ठीक। अब इसके बाद हमको a पे ही दिया है 4 नहीं 1 3, ठीक है, मान लो ये दिया है, तो 1 ये रहा 3 ये रहा, हम लोग इस पे लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसे हम कोऑर्डिनेट x कहेंगे, मतलब कि कोऑर्डिनेट x कहेंगे, और ऐसी अगर दो तीन लाइन हो जाएगी, दो तीन पॉइंट को मिलाएगी तो उसे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहेंगे, या फिर इसको एक और चीज कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है। बाकी जो आप लोग देख लो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ भी ना समझ में आ रहा तो मेरे को कमेंट में बताओ। चलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन, इन ये दोनों एक ही चीज है। तो देखो कोई भी ग्राफ है हमारा, कोई भी हमारा ग्राफ ले लो, ठीक है। अब इस पे जो हमारा क्वेश्चन में हमारा दिया है 1 5, ए का 1 5, फिर बी का 2 6, 3 सी का 3 7, ठीक है। तो ये जो सब मिलके एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म, ये जो सब मिलके एक फिगर फॉर्म होता है, उसे हम उसको एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, वरना आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, और फिर आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं लगा पाओगे। अगर ये सॉल्व लोगे ना तो आप लोग एक्सरसाइज इजीली लगा लोगे, बट अगर ये नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज नहीं लगा पाओगे, ठीक है। बाकी ये समझ लोगे तो एक्सरसाइज आप लोग खुद ही से इजीली लगा लोगे। आप लोगों को भी ऐसे बराबर बराबर हर साइड का ग्राफ बनाना है, मतलब कि हर साइड का जो एरिया है, मतलब सॉरी एरिया कह रहा हूँ मैं, जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए। 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से फिर से 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5, सब क्या माइनस लगा दो, माइनस 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 माइनस, यहाँ पर भी एक्स वाई डैश में, सॉरी एक्स डैश में भी माइनस लगा दो, वाई डैश में भी माइनस लगा दो, माइनस 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 माइनस, सबके सामने माइनस लगा दिया, ठीक है। ये देखो एक्स डैश में वाई डैश में भी माइनस लगा दिया और एक्स डैश में भी माइनस लगा दिए। अब नॉर्मल का एक्स लिख लो, नॉर्मल का वाई लिख लो, और सेंटर को ओ, ठीक है। अब इसमें दिया है हम लोगों को जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगी 1 5 2 6, ठीक है, 2 6 कहाँ गया 6, मान लो यहाँ पर है 2 6, मैंने उसको बनाया नहीं है लेकिन मान लो सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ताकि मैं और बड़ा बना पाऊँ, ठीक है। 2 6 दिया है, 7 तक बना देते हैं,
4 5 6 बीच में 7 बना लेते हैं, ठीक है। मान लो 2 6 दिया है, 2 6 ये एक पॉइंट रहा, 1 5 वाला ये रहा, ठीक है। फिर क्या है 3 7 3 7। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगी, ये जो फिगर फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। उसे मान लो हमारे यहाँ पर कोई भी एक फिगर फॉर्म हुआ, ठीक है ना, कोई भी नंबर से मिलजुल कर, तो इसी ये जो प्लेन होगा इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे, और जो ये वाला होगा इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना हुआ है ये, ठीक। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं इस हर एक चीज़ को डिटेलिंग में समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इतना टाइम लगाकर वीडियो बनाता हूँ, बट आप लोग समझते ही नहीं हो, ठीक है। अब हम लोग को दिया है कन्वेंशन ऑफ साइंस। कन्वेंशन ऑफ साइन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मैं आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, फिर वाई डैश एक्स डैश, तो ये कन्वेंशन ऑफ साइंस होती है, ये कन्वेंशन होते हैं, ये कन्वेंशन होते हैं, समझ में आ गया। अब आपको सेकंड, अब आपकी लास्ट में चलते हैं, क्योंकि लास्ट सेकंड होगी हमारे इस कंसेप्ट की, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स या क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, हम हेडिंग पढ़ के समझेंगे। द रीजन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर ओ मान लेते हैं, ठीक है, एक्स ओ वाई, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। ये जो एरिया रहेगा इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। फिर हम लोग और देख लेते हैं, द रीजन वाई ओ एक्स डैश इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। वाई ओ एक्स डैश देख लेते हैं, वाई ओ और एक्स डैश, ये जो रहेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो एरिया रहेगा इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, ये वाला जो एरिया। फिर थर्ड जो एरिया है एक्स डैश ओ वाई डैश इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ और वाई डैश, ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। फिर क्या दिया है, द रीजन वाई डैश ओ एक्स इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। जो एक्स डैश ओ और वाई डैश वाला है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। जो एक्स ओ और वाई डैश वाला है ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले बोला है कि ए 1 5, अभी पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइंस बना लेते हैं इसकी, ठीक है। मान लो 5 लाइंस है, अब ए का दिया हमको 1 5, तो 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 5 ये रहा, तो ये फर्स्ट, तो ये जो पॉइंट है, जो सही ये पॉइंट है फर्स्ट वाला ए वाला, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ए जो हमारा पॉइंट है 1 5 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पूछा है क्वेश्चन में तो लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर उसमें पूछा है तो हम लोग ऐसा लिख देंगे क्वेश्चन के आंसर में लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्वेश्चन में पूछा है तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। बाकी इसी के साथ हमारा कंसेप्ट खत्म होता है। और कुछ आप लोगों को इस चैप्टर में पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। कंसेप्ट फिलहाल के लिए इतना बहुत है। प्लॉटिंग अ पॉइंट एक लास्ट दिया है। प्लॉटिंग अ पॉइंट जैसे मैंने आपको सिखाई दिया है कि प्लॉट पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। पहले को एक्स मानते हैं, दूसरे को वाई मानते हैं। एक्स हमारा मान लो एक्स है तो एक्स यहाँ पर आएगा, वाई यहाँ पर आएगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर मान लो एक नेगेटिव है, बी मान लेते हैं, एक नेगेटिव 1 -1 है और फिर 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखो जब एक नेगेटिव है तो एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, तो जो सा नेगेटिव रहेगा, मान लो वाई नेगेटिव है, एक्स छोड़ो, मान लो वाई नेगेटिव है तो वाई डैश पे जाएंगे, और एक्स पॉजिटिव है तो एक्स नॉर्मल वाले पे जाएंगे, और एक्स जो हमारा 1 है तो 1 से लेंगे, और 1 2 3 4 5 वाई डैश को हम लोग 5 पे रुकेंगे। और ये देखो यहाँ पर देखो पॉइंट बन गया, इसका नाम हम लोग दे देंगे B1 और B1 और -5, ठीक है। ये ऐसे हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं और उस पर हम लोग फिगर बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बाकी आप लोगों को मैं और एक्सरसाइज भी समझाऊंगा। एक्सरसाइज भी काफी इजी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप लोग कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज भी कर सकते हो।